क्वेश्चन नंबर 31 है, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? नेपाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो 31 का सी है, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 32 है, अल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला दिया हुआ है कि अल में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। दूसरा हुआ है कि यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। ये सही है। जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। नहीं, यहां पर हो जाएगा घट जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। तो 1918 में तो इंद्र नारायण द्विवेदी, इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? यूनाइटेड पेट्रियार्क संघ, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर अनुशीलन समिति। तो 34 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 35 का है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? यति एयरलाइन, तारा एयरलाइन, नेपाल एयरलाइन, बुद्धा एयरलाइन। तो 35 का है ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 36 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? शोभा डे, अनुराधा राय, अनीता देसाई, सुधा मूर्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए है। दूसरा है, 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है। तीसरा है, जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति, राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। तो 37 का है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? स्वास्थ्य शोध विभाग 9,155 करोड़, स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़, इसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला बताया है, पहला कथन दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होंगे। दूसरा दिया हुआ, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा डाउट है डेट को लेकर के, तो इसको बाद में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, पोप वेनेडिक्ट 16 जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वे जर्मनी के मूल निवासी थे। 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले वो पहले पोप थे। बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर है 41 का डी। क्वेश्चन नंबर 42, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, मोहम्मद शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 43 है, पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? ऑक्सीजन, जल, एमिनो एसिड, भोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जल। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया हुआ है, पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। दूसरा, बेगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। तीसरा है, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। चौथा दिया हुआ है, यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में है तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान था? 10वां, 9वां, 11वां, 12वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 9वां। क्वेश्चन नंबर 46 है, दो टाइप की सूचियां दी हुई है, एक तरफ डिजीज है और एक तरफ उसके फैक्टर्स हैं। इसमें एक तरफ व्याधियां हैं जैसे कि पेप्टिक व्रण, डेंगू, फील पाव, मलेरिया। दूसरी तरफ विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, यहाँ विषाणु नहीं, यहाँ पर जीवाणु है, बैक्टीरिया जिसका मतलब होता है। अब बताना है कौन सा सही है। तो दो चीजें, पहली चीज तो डेंगू किससे होता है और मलेरिया किससे होता है, जिसको ये पता है समझो ये आंसर क्लियर हो जाएगा। तो डेंगू होता है वायरस से और मलेरिया होता है प्रोटोजुआ से। मतलब
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दुगो कौन अधिकारी था? राजस्व कर जमा करने वाला, समाचार पहुंचाने वाला, जंगलों का प्रधान या फिर जुआ विभाग का प्रधान? तो 47 का है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम? तो 48 का है ऑप्शन नंबर डी। 49 का है क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह, खिलाफत, होम रूल? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था 1919 में, मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, होम रूल 1916 में हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमोदित संपदा भंडार मिले हैं। हाँ, ये तो सही है। भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकिल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? जैविक विकास, सामाजिक विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 52 है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, ये तो सही है। इल्तुतमिश रजिया के पिता, ये भी सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये गलत है। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण, अभिभावकों और बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं, समान नागरिक संहिता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत की कटौती की गई है। सही है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। सही है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर